हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार में जिन चार उपचुनावों में चार जगहों पर उपचुनाव है, क्या उसमें नीतीश कुमार जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। क्योंकि अभी तक वो चुनाव प्रचार में चार जहां विधानसभा के उपचुनाव है उन चारों में से चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जिन चार उप विधानसभा में उपचुनाव है, चाहे रामगढ़ हो, तरारी हो, इमामगंज हो या फिर बेलागंज हो, इन चारों जगह में से एक सीट बेलागंज तो नीतीश कुमार की पार्टी खुद जेडीयू लड़ रही है, जहां से मनोरमा देवी। इमामगंज में जीतन राम की पोतोहू दीपा मांझी लड़ रही है, एनडीए के उम्मीदवार है और बीजेपी से ज़्यादा उनकी नज़दीकियां हैं। वही तरारी में खुद सुनील पांडे के बेटे लड़ रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और रामगढ़ में भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के दो उम्मीदवार हैं, एक जीतन राम मांझी पार्टी हमसे और एक जेडीयू के हैं। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक चुनाव प्रचार करने के लिए इन चारों क्षेत्रों में से कहीं नहीं गए हैं। कहा यह जा रहा है कि चुनाव का मुकाबला जो है काफ़ी कड़ी हो जा रही है। प्रशांत किशोर के आने के बाद से मुकाबले में त्रिकोणीय की स्थिति बन गई है, मुकाबला त्रिकोणीय होती दिख रही है। और मुस्लिम वोटों को लेकर खास करके ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ना तो आरजेडी के पास अभी तक कोई विकल्प है और ना ही जो है प्रशांत किशोर के साथ अभी जाने की पूरी तरह से खबर है। कहा यह जा रहा है कि कुछ मुस्लिम वोटों में बिखराव तय है और मुस्लिम वोट को प्रशांत किशोर अपने साथ लाने में थोड़ी थोड़ी कामयाबी दिख रही है और मुसलमान भी कुछ प्रशांत किशोर के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। आपको ये बताते चले कि जिस प्रकार से बिहार में उपचुनाव की तिथियां हैं, कहा यह जा रहा है कि फरवरी में ही नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव करवा ले, ताकि जो अन्य राज्यों के साथ, क्योंकि अब कार्यकाल जैसे कि केंद्र सरकार की जो नीतियां ला रही है एक देश एक चुनाव की, तो उसमें अगर उस स्थिति नीति तो अब आना तय है, क्योंकि कैबिनेट से पास हो गई। अब संसद भवन और राज्यसभा में दोनों में पास करवाना है संसद भवन में। तो अगर वो वहाँ से पास हो जाती तो फिर ये नियम बन जाएगा और नियम बनने के बाद साल 2024 में चुनाव हुआ तो 29 में चुनाव होना फिक्स है। और अगर बिहार की चुनाव सितंबर में होती है तो फिर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका कार्यकाल काफ़ी कम समय के लिए रहेगा, क्योंकि अगर वो 2025 के सितंबर में अगर चुनाव होगा तो मान लीजिए 2026 में तो 3 साल 3.5 साल का कार्यकाल रहेगा। इसीलिए सरकार नीतीश कुमार चाहती है कि चुनाव जो है फरवरी में हो जाए, शुरुआती में ही, तो कम से कम 4 साल का तो कार्यकाल चलेगा। 25/4/29 तक तो मतलब कि कोई भी जो भी सीएम बनेगा, और नीतीश कुमार को तो ये विश्वास है कि हम ही सीएम बनेंगे, इसलिए उतना दिन 29 तक तो फिक्स हो जाएंगे नीतीश कुमार। और वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ अभी मोमेंटम है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार की उनकी परफॉर्मेंस रही है और इस पर वो अभी पूरी तरह से गदगद हुए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव अगर 2025 के फरवरी में हो जाता है तो जेडीयू को काफ़ी फायदा होगा। और वो इस मनोबल से, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी में थोड़ा सा मनोबल इसलिए डाउन है कि उनके विधायकों की संख्या 40-50 के बीच में आकर अटक गई है और ये नीतीश कुमार के लिए असहनीय है। नीतीश कुमार का मनोबल भी इससे डाउन होता है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारे विधायकों की संख्या फिर से 60-70 के करीब जाए, तो ये भी देखना होगा, क्योंकि आरसीपी सिंह भी अब एक पार्टी बना चुके हैं आशा नाम की, और वो भी अब नीतीश कुमार के ही वोट बैंक पर दाव लगाएंगे। तो ये भी देखना होगा कि आरसीपी की पार्टी कितनी कामयाब होती है, उसके बाद ही डिपेंड करेगा कि नीतीश कुमार का इस बार का परफॉर्मेंस कैसा होगा। लेकिन चुनाव प्रचार को लेकर जहां तक सवाल है तो नीतीश कुमार अभी तक कहीं नहीं गए हैं। हालांकि उनकी पार्टी एक ही जगह चुनाव लड़ रही है इन 4 सीटों में, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि बिना नीतीश कुमार के चुनाव जीतना संभव नहीं है। बीजेपी की अपना वोट बैंक उनके साथ है, तो आरजेडी के भी बेस वोट बैंक उनके साथ ही है। प्रशांत किशोर भी टक्कर काफी मुकाबले का दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो 55 वोट है, यानी कि कहें तो अति पिछड़ाओं का वोट, वो साथ करना काफी जरूरी कहा जा रहा है। और नीतीश कुमार को ये चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए ये जरूरत है कि उन्हें जो है अति पिछड़ों को वोट, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर भी उनको अति पिछड़ों का वोट मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार के आ जाने से चुनाव प्रचार में अति पिछड़ों का पूरी तरह से इनके तरफ टर्न ओवर हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार में अब जाना जरूरी हो गया है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही इन चारों क्षेत्रों में अपना चुनावी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं और एनडीए कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह टक्कर मुकाबले की है, कड़ी है। तो नीतीश कुमार का आना तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो चुनाव प्रचार में वो जो है
बढ़त एनडीए को मिलना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। आगे जैसा ही और कुछ जैसे कि उपचुनाव को लेकर अपडेट आती है, कहा यह भी जा रहा है कि जो लेफ्ट जहां से लड़ रही है, खास करके राजू यादव जो तरारी में है, वहां जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं सांसद जो हैं काराकाट के राजा राम सिंह कुशवाहा, वो भी कुशवाहा वोट को टर्न ओवर करने में लगे हैं। और एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा भी है, लेकिन वो डोर टू डोर कैंपेन कर माध्यम से। तो इस स्थिति को देखते हुए एनडीए भी अपनी तैयारियां पूरी तरह से करने में लग गई है। नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार में लाना उनके लिए मतलब कि फायदे का सौदा हो सकता है। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है। आगे जैसी और कुछ नई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।